यस सर। सेशन की रिकॉर्डिंग मैं अपने साइड में कर रहा हूँ, ठीक है। और एवरीडे आपको सेशन के बाद वो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ओके। सबसे पहले आज हम बात करेंगे टॉपिक डिस्कशन। ये ट्रेनिंग जो है वो रिलेटेड है पोलो अल्टो फाइवल बॉक्स से। तो पहले आज हम बात कर लेते हैं कोर्स कंटेंट। ओके, सो पोलो अल्टो फायरवॉल के लिए जो टारगेट ऑडियंस है वो है आपका सिक्योरिटी इंजीनियर, सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर। सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है ना, प्रॉपर सबको? यस यस सर। सर। हाँ आ जी रही तो सर। है। मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है ना? हाँ जी सर। ओके, जो टारगेट ऑडियंस है। ओके, वो सिक्योरिटी इंजीनियर्स हैं, सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर हैं, सिक्योरिटी ऑपरेशन स्पेशलिस्ट या नेटवर्क इंजीनियर। ये टारगेट ऑडियंस है पोलो अल्टो फाइवल डिवाइस को लर्न करने के लिए। रिक्वायरमेंट क्या है? अगर मुझे कोई भी फाइवल स्टडी करना है, पोलो अल्टो नहीं, कोई भी फाइवल डिवाइस, ठीक है। तो आपके पास जो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वो है, आपको बेसिक राउटिंग एंड स्विचिंग का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आईपी क्या होता है, राउटिंग का मतलब स्टैटिक, डिफॉल्ट, डायनेमिक। दीपाली कोई क्वेश्चन है? दीपाली कोई क्वेश्चन है? नो सर, नो सर। ओके। ओके ना, यहाँ पे मैंने आपसे कहा कि राउटिंग, स्विचिंग एंड आईपी, आईपी एड्रेसिंग, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अगर आपको सिक्योरिटी के टर्म्स पता है, जैसे फॉर एग्जांपल आईपीएस क्या होता है, प्रॉक्सी क्या होती है, कंटेंट फिल्टरिंग क्या होती है, अगर ये ऑप्शन आपको पता है तो ये प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर नहीं पता है तो यहाँ से आप डिस्कस करोगे। कंटेंट आईडी एक कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि ये सब पॉइंट्स क्या होते हैं। तो टोटल हमारे पास लर्न करने के लिए 16 मॉड्यूल है। कंप्लीट जो ट्रेनिंग है उसका जो ड्यूरेशन है वो 24 to 28 आवर है। यानी इतना टाइम हम लोग को देना होगा इस पोलो अल्टो फाइवल को स्टडी करने के लिए। मैं आपको क्या प्रोवाइड करने वाला हूँ मेरे साइड से, आपको मिल जाएंगे स्लाइड्स, नोट्स आपको मिल जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप स्लाइड्स नोट्स बने हुए हैं हर एक टॉपिक के लिए जो आप स्टडी करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन करना है, राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन करना है, नेट कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो उनके लिए प्रॉपर स्लाइड्स और नोट्स बने हुए हैं। आज मैं आप लोग को सेशन के बाद शेयर कर दूंगा। दूसरा, आपको मिलेगा लैब सेटअप का सॉफ्टवेयर। लैब सेटअप का सॉफ्टवेयर आपको चाहिए क्योंकि प्रैक्टिस किस पे आप करोगे। अच्छा, लैब सेटअप के लिए ये ध्यान रखना है, आपके लैपटॉप में मिनिमम जो है 8 GB रैम तो होना चाहिए, अगर आपको लैब सेटअप बनाना है अपने लैपटॉप। लैब सेटअप कैसे करते हैं, ठीक है, वो मैं आपको अभी हम आज सेशन करेंगे, कल सेशन करेंगे, और सैटरडे को, कमिंग सैटरडे को हम लोग क्या करेंगे, लैब सेटअप करेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग इन एप्लीकेशन को डाउनलोड भी कर लोगे, क्योंकि जो लैब सेटअप का जो सॉफ्टवेयर है वो अप्रॉक्स आपका 17 to 18 GB की फाइल है। तो तब तक आप लोग डाउनलोड भी कर लेंगे इन फाइल एप्लीकेशन को। क्लियर है मेरी बात? यस सर। अब आते हैं टॉपिक डिस्कशन पे। सबसे पहले टॉपिक डिस्कशन में सबसे पहला पॉइंट ये है कि मॉड्यूल 1, नेक्स्ट जनरेशन सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म एंड आर्किटेक्चर। तो देखो, हम लोग राउटर स्विच से हम लोग काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप में से कुछ राउटर स्विच पे काम कर रहे होंगे, आप में से कोई किसी अदर वेंडर के फावल पे काम कर रहे होंगे, राइट। तो अगर हम किसी भी वेंडर के साथ काम करते हैं तो उसका हार्डवेयर नॉलेज हमें होता है। हार्डवेयर नॉलेज का मतलब कि किस सीरीज का फायरवॉल या किस सीरीज का राउटर हमारे पास होता है। जैसे सिस्को में आपने देखा होगा, अगर आपने सी से नहीं किया होगा, सिस्को में आपने देखा होगा 1800 सीरीज का राउटर होता है, राइट। 7200 सीरीज का राउटर होता है। स्विच के अंदर भी आपने देखा है 2900 सीरीज का राउटर स्विच होता है। तो जैसे आपको प्रोडक्ट फैमिली की इंफॉर्मेशन होती है अदर वेंडर में, वैसे ही आपको यहाँ भी बात करनी है इन पोलो अल्टो फार्म। ठीक है, यानी हार्डवेयर अप्लायंस कैसा की सीरीज कौन सी होती है, और जो वीएम फाउल बॉक्स होता है। देखो, वीएम फाउल बॉक्स जो टर्म है ये आप वर्चुअलाइजेशन के लिए यूज करते हो। जैसे मान लो आप एडब्ल्यूएस के सिनेरियो में काम कर रहे हो, या आप अजूर नीटवर्क में काम कर रहे हो, ठीक है, वीएमवेयर में आप वर्क कर रहे हो।
तो उस केस में हर एक वेंडर, सिर्फ पोलो अल्टो नहीं, हर एक वेंडर आपको वीएम फायरवॉल प्रोवाइड करता है। ठीक है, चाहे वो फोर्टिनेट हो या चेक पॉइंट हो या पोलो अल्टो हो, सिस्को फायर पावर थ्रेड डिफेंस हो, हर एक फायरवॉल आपको वीएम फायरवॉल बॉक्स का ऑप्शन देगा। तो वीएम फायरवॉल की सीरीज कौन सी होती है, स्टार्ट कहाँ से होती है इन पोलो अल्टो, और कौन सा फायरवॉल सुटेबल होगा मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि हम लोग किसी स्मॉल नेटवर्क में काम करते हैं जहाँ पे 50 कंप्यूटर्स हैं, 100 कंप्यूटर्स हैं, तो वहाँ पे कौन सी सीरीज का फायरवॉल बॉक्स होना चाहिए। और अगर मैं किसी लार्ज नेटवर्क में काम कर रहा हूँ तो वहाँ पे कौन सी सीरीज का फायरवॉल बॉक्स मेरे पास होना चाहिए। तो वो जो पॉइंट्स है वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म एंड आर्किटेक्चर के अंदर। अच्छा, आर्किटेक्चर क्या है यहाँ पे, पोलो ऑल्टो एक आर्किटेक्चर यूज करता है ट्रैफिक को फॉरवर्ड करने के लिए। उसे हम लोग कहते हैं SP3 आर्किटेक्चर, सिंगल पाथ पैरेलल प्रोसेसिंग इसे कहते हैं। देखो ये आर्किटेक्चर अब हर एक वेंडर यूज करता है, बट आप ये ध्यान रखो कि ये आर्किटेक्चर जिसने इंट्रोड्यूस किया था मार्केट में वो है पोलो ऑल्टो, लेकिन अब हर एक वेंडर यूज करता है। SP3 आर्किटेक्चर क्या है ये आपको जानना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में सबसे पहले आपसे यही पूछते हैं कि पोलो ऑल्टो का जो SP3 आर्किटेक्चर है उसे आप एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे कंट्रोल प्लेन क्या होता है, डेटा प्लेन क्या होता है इन पोलो ऑल्टो फायरवॉल। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, आपका नेक्स्ट जनरेशन सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म एंड आर्किटेक्चर। उसके बाद हम आएंगे डिप्लॉयमेंट पे, कि पोलो ऑल्टो फायरवॉल को डिप्लॉय कैसे करते हैं, यानी वर्चुअल इन्वायरमेंट में कैसे डिप्लॉय करेंगे या क्लाउड डिप्लॉयमेंट कैसे होता है। उसके बाद आता है इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, या आप कह सकते हो डे वन ऑन पोलो ऑल्टो फायरवॉल। सो पोलो ऑल्टो फायरवॉल को सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे CLI के साथ कैसे वर्क करते हैं, यानी जितने भी बेसिक CLI कमांड है उनको पहले देख लेंगे। उसके बाद हम मूव करेंगे ग्राफिकल पेज पे। ग्राफिकल पेज, क्योंकि आपको सारी कॉन्फ़िगरेशन ग्राफिकली ही करनी होती है। ठीक है, कोई भी फावल पे आप काम करोगे सारे बॉक्सेस को आप, जैसे फॉर एग्जांपल फायर पावर है, मैंने कहा फोर्टिनेट है, पोलो ऑल्टो है, चेक पॉइंट है, इन सबको आप ग्राफिकली मैनेज करते हो। ठीक है, तो ग्राफिकल में काम बेसिक ऑप्शन कौन कौन से हैं ये हम यहाँ पे देखेंगे। बैकअप और रीस्टोर कैसे करते हैं, बैकअप और रीस्टोर कैसे करते हैं, आईओएस को अगर अपग्रेड करना हो तो वो ऑप्शन कैसे होगा। ये सब इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है। बेसिक CLI कमांड कौन कौन सी है वो हम यही बात करेंगे। मल्टीपल फायरवॉल एडमिनिस्ट्रेटर कैसे बनाते हैं, उन्हें कहते हैं RBAC, रोल बेस एक्सेस कंट्रोल। तो अगर मुझे मल्टीपल फायरवॉल एडमिनिस्ट्रेटर बनाना हो, क्योंकि हो सकता है मेरे ऑर्गेनाइजेशन में L3 एडमिनिस्ट्रेटर भी हों और L1 एडमिनिस्ट्रेटर भी हों। कुछ ऐसे एडमिन हैं जिनके पास फुल एक्सेस है, वो फायरवॉल में लॉगिन करते हैं, कुछ भी चेंजेस कर लेते हैं। कुछ एडमिन ऐसे हैं जो जिनके पास सिर्फ मॉनिटरिंग का फीचर है, वो फायरवॉल पे लॉगिन करते हैं, सिर्फ वो मॉनिटर कर सकते हैं चेंजेस को। तो ये आप RBAC में स्टडी करते हो। तो जितने भी बेसिक ऑप्शन है वो आपको डिस्कस करना है इन इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, यानी सिर्फ ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन आपका 1 से 2 घंटा ले लेगी, सिर्फ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद आप आते हो इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन। इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन, अब इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन में आप लोग को अगर सीजन या अदर वेंडर से पता होगा कि 2 तरह के इंटरफेस पे आप काम करते हो, राइट। एक फिजिकल इंटरफेस होता है और दूसरा लॉजिकल इंटरफेस होता है, राइट। अभिनव, दीपाली, हिमांशु, सर्वेश, विक्रम, हाँ जी सर। फिजिकल इंटरफेस होता है और लॉजिकल इंटरफेस होता है, राइट। हाँ जी सर। लॉजिकल जी इंटरफेस सर। के बारे में मुझे कोई भी बता सकता है, एक दो नाम जो आपको क्लियर हो। विक्रम। जैसे सर हाँ। जूनिपर में होता है एई करके इंटरफेस। कॉमन इंटरफेस होते हैं, जैसे आपने ईथर चैनल सुना हुआ है, राइट। हाँ जी सर, हम्म। इंटर चैनल बनाते हैं हम। ईथर चैनल कॉन्सेप्ट, और कोई लॉजिकल इंटरफेस सुना है किसी ने, ट्राई करो। दीपाली, सर विलन के विक्रम। थ्रू भी बनाते हैं हम। वीलैन, ठीक है, वीलैन ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये भी आपका लॉजिकल इंटरफेस है। अभिनव। सर एसटीपी। एसटीपी, एसटीपी कोई लॉजिकल इंटरफेस नहीं है, एसटीपी के अंदर आप बात करते हो ईथर चैनल की, ठीक है। ओके। हम्म। सर पोर्ट चैनल भी बना के हम पोर्ट मतलब चैनल को तो ईथर चैनल कहते हैं। इधर, हाँ ठीक है सर। लूप बैक। लूप बैक एक अच्छा ऑप्शन है, लूप बैक एक अच्छा ऑप्शन है। और सब इंटरफेस याद है,
हाँ जी सर, सब इंटरफेस भी बनाते हैं। सब इंटरफेस बनाते हैं, राइट। तो मेरा पॉइंट ये है कि फिजिकल इंटरफेस और लॉजिकल इंटरफेस पे कैसे काम करते हैं वो ऑप्शन आपको यहाँ भी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन। अब इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन में पोलो ऑल्टो इंटरफेस टाइप होता है, पोलो ऑल्टो इंटरफेस टाइप होता है। अब यहाँ पे होता है L3 इंटरफेस, L2 इंटरफेस, टैप इंटरफेस, HA इंटरफेस एंड वर्चुअल वायर इंटरफेस। तो आपके पास मल्टीपल इंटरफेस टाइप है। मेरा पॉइंट ये है कि जब भी आप इंटरफेस कॉन्फ़िगर करोगे तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा कि इंटरफेस टाइप कौन सा है। आपको उस इंटरफेस को टैप इंटरफेस की तरह यूज करना है, या वर्चुअल वायर इंटरफेस की तरह यूज करना है, या L2 या L3 या HA। तो आप यहाँ पे पहले डिसाइड करते हो, उसके बाद आप कॉन्फ़िगरेशन पे आते हो। तो ये जो ऑप्शन है ये फिजिकल इंटरफेस पे आता है। जब आप फिजिकल इंटरफेस कॉन्फ़िगर करते हो तो ये ऑप्शन आपको मिलेगा। और लॉजिकल इंटरफेस मैंने आपको बताया, जैसे आप लोगों ने बताया लूप बैक का ऑप्शन है, यस आप वहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हो। टनल इंटरफेस है जो VPN में आप कॉन्फ़िगर करते हो। लूप बैक इंटरफेस आप करते हो, सब इंटरफेस आप क्रिएट करते हो, वीलेन इंटरफेस आप क्रिएट करते हो। तो इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हम बात करेंगे। इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हम ये भी बात करेंगे कि जोन कैसे क्रिएट करते हैं। जोन हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, क्योंकि पोलो ऑल्टो क्या है, देखो पोलो ऑल्टो चेक पॉइंट फायरवॉल डिवाइस और सिस्को फायर पावर थ्रेड डिफेंस, ये जो आपके वेंडर हैं ये जिस टेक्निक पे काम करते हैं उन्हें कहते हैं JBF टेक्निक। विक्रम आप माइक म्यूट कर लीजिए, कोई क्वेरीज होगा तो आप अनम्यूट कर लीजिएगा। ओके सर मैं भावना हूँ सर, मैंने अपने भाई के सिस्टम से अच्छा लॉग इन किया है। एक मिनट भावना, एक मिनट। ओके ना, तो यहाँ पे क्या है, मैंने आपसे कहा कि ये जो वेंडर है पोलो अल्टो चेक पॉइंट और सिस्को फायर पावर थ्रेड डिफेंस, ये जो वेंडर्स हैं ये जिस टेक्निक पे काम करते हैं उसे कहते हैं JBF, जोन बेस फायरवॉल। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आप किसी भी जोन बेस फायरवॉल के साथ काम कर रहे हो तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपको जोन क्रिएट करने होते हैं मैनुअली। और फोर्टिनेट आपका जोन बेस फायरवॉल टेक्निक पे काम नहीं करता, ये ध्यान रखना है। फोर्टिनेट जोन बेस फायरवॉल की टेक्निक पे काम नहीं करता, सिस्को ASA नहीं करता। बट पोलो ऑल्टो चेक पॉइंट एंड फायर पावर थ्रेड डिफेंस ये JBF टेक्निक पे काम करते हैं। यानी यहाँ पे आपको जोन क्रिएट करने होते हैं, जैसे लैन जोन, वैन जोन, DMZ जोन। तो यहाँ पे जोन कैसे क्रिएट करते हैं, देन पोलो ऑल्टो के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है वर्चुअल राउटर का कॉन्सेप्ट, ये कैसे बनाते हैं। देन मैनेजमेंट प्रोफाइल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या होता है। ये सारा टर्म हम बात करने वाले हैं इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन। अब आप सब लोग ध्यान से देखो कि इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन के बाद जो अगला मॉड्यूल है, मॉड्यूल नंबर 5, वो क्या है, सिक्योरिटी पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसी एंड नेट पॉलिसी। क्या आप लोगों को कहीं भी राउटिंग मिल रहा है क्या, अभिनव, भावना, दीपाली, हिमांशु, सर्वेश, नो सर। आप नो लोग को अभी राउटिंग नो नहीं नो मिल सर। रहा? नो तो देखो पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये एक नेक्स्ट जनरेशन फाइबर डिवाइस है, तो आपका फोकस जो है वो नेक्स्ट जनरेशन फाइबर के फीचर्स पे होना चाहिए। तो आप किसी भी वेंडर पे काम करोगे वहाँ पे पोलो ऑल्टो का टॉपिक आपको नहीं, पोलो ऑल्टो पे या 48 पे राउटिंग का टॉपिक आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन आप राउटिंग यहाँ पे स्टडी करते हो इन इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको यहीं पे ये सीखने को मिल जाएगा, क्योंकि राउटिंग का पार्ट लिमिटेड है, ठीक है। जैसे लेकिन जो स्टोरी आपको पता है, स्टैटिक राउटिंग आपको पता है, डिफॉल्ट राउटिंग आपको पता है, डायनेमिक राउटिंग आपको पता है, जिसके अंदर आपने रेप कभी कॉन्फ़िगरेशन किया होगा, या EIGRP पोलो ऑल्टो पे आप नहीं करते, OSPF आपने किया होगा, या BGP प्रोटोकॉल आपने किया होगा। तो ये सारे ऑप्शन आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है। बट फोकस राउटिंग पे नहीं होता है इनका। बट कैसे कॉन्फ़िगरेशन करना है, स्टैटिक, डिफॉल्ट, डायनेमिक, वो मैं आपको बताऊंगा। अब आते हैं यहाँ पे क्या, मॉड्यूल नंबर 5। मॉड्यूल नंबर 5 में 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पे। एक है आपका नेट पॉलिसी और दूसरा है आपका सिक्योरिटी पॉलिसी। तो यहाँ पे एक पोलो ऑल्टो फायरवॉल डिवाइस है, ठीक है। और ये पोर्शन आपका लैन पोर्शन है, ठीक है। ये आपने एक स्विच यहाँ पे लगा दिया,
एक कंप्यूटर यहाँ पे लगा हुआ है, और ये जो दूसरा पोर्शन है ये आपका आईएसपी नेटवर्क है। ओके, ये आपका लैन नेटवर्क है, ये आपका वैन जोन है। अब आपको ट्रैफिक अलाउ करना है, पॉइंट मेरा ये है, अगर आपको ट्रैफिक अलाउ करना है एक जोन से दूसरे जोन में ट्रैफिक, तो आपको क्रिएट करना होता है पॉलिसी। पॉलो अल्टो में आप इसे बोलते हो सिक्योरिटी पॉलिसी। अगर आप सिस्को फायर पावर थ्रेट डिफेंस में होते तो आप वहां पे क्रिएट करते एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी। अगर आप चेक पॉइंट में काम करते तो वहां क्रिएट करते हो आप एक्सेस पॉलिसी। तो सारे सारे ऑप्शन सेम है, ठीक है। सर कॉन्फ़िग पोलो अल्टो में वो पॉलो सॉरी अल्टो में हम उसे 49 में 48 में मुझे फायरवॉल पॉलिसी कहते हैं। तो सारे ऑप्शन अच्छा सेम है, ठीक है, सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन करने का थोड़ा ऑप्शन आपको मिलता है अलग अलग वेंडर्स पे, और कॉन्फ़िगरेशन करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। तो यहाँ पे मैंने कहा ट्रैफिक को अलाउ करने के लिए आपको सिक्योरिटी पॉलिसीज क्रिएट करना होता है। पॉइंट ये है कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, और उस फायरवॉल पे मुझे आज 200 फायरवॉल पॉलिसी, 500 फायरवॉल पॉलिसी मुझे क्रिएट करना है। मुझे एडिट करना है, डिलीट करना है, मॉडिफाई करना है, या अरेंज करना है, या मुझे ये पता करना है कि अगर मैंने बहुत सारी पॉलिसी क्रिएट की है तो फायरवॉल उन पॉलिसी के साथ कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो ये डिस्कस करोगे आप इन सिक्योरिटी पॉलिसी। अब यहाँ पे एक टर्म आ रहा है नेट पॉलिसी। तो देखो, सिक्योरिटी पॉलिसी से आप ट्रैफिक अलाउ करते हो एक जोन से दूसरे जोन में, बट आपको ये क्लियर हुआ कि नेट का एक कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं जब ट्रैफिक प्राइवेट नेटवर्क से पब्लिक नेटवर्क की तरफ मूव करती है, राइट एवरीवन। हम्म नेट हम यूज यस करते सर। हैं फॉर ट्रांसलेशन। तो थोड़ा सा आप लोग मेरी हेल्प कर दो। नेट के अंदर, एवरीवन, दीपाली, अभिनव, हिमांशु, सर्वेश, यस सर स्टैटिक डायनेमिक नेट के और अंदर स्टैटिक, पैच। ठीक है, एक मिनट, स्टैटिक हो गया, और डायनेमिक, डायनेमिक हाँ जी सर और पैट होता है। पैड पैच। पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। तो अभिनव, आप मुझे स्टैटिक नेट बता सकते हो कहाँ पे यूज करते हैं? सर जब मैं किसी डेस्टिनेशन से किसी लाइक किसी डेस्टिनेशन से किसी क्या कहते हैं उसको। कोई बात नहीं, आप आराम से ट्राई करो, नो प्रॉब्लम। सर 1 to 1। सर 1 to 1, या एग्जैक्टली 1 to 1। परफेक्ट, ये भी एक अच्छा लाइन है, सिंगल लाइन आप बता सकते हो, 1, या। 1 ट्रांसलेशन, राइट, यस। 1 to 1। और आप लोग को पता है स्टैटिक नेट बाई डायरेक्शनल होता है, सर्वेश, हाँ जी हिमांशु। सर यस सर, यस सर। यस सर। स्टैटिक नेट क्या होता है, वो बाई डायरेक्शनल होता है, भावना। बाई डायरेक्शनल हम्म मतलब कि ये दोनों साइड से वर्क करता है। आप ये प्रैक्टिकली भी देख सकते हो, मैं आप लोग को लैब में दिखा दूंगा, ठीक है। तो वो स्टैटिक नेट का होता है 1 to 1। अब डायनेमिक नेट, दीपाली आपको मेरी आवाज आ रही है? अभिनव एक मिनट रुको, आप भावना, यस सर मैनी टू वन यस। यस सर ठीक, ठीक है, बता ठीक है। दीजिए मैनी टू वन मैनी तो टू, ये बाई डायरेक्शनल नहीं होता। नहीं, सिर्फ स्टैटिक नेट होता है। पैट में क्या होता है हिमांशु? पोर्ट टू इसमें पोर्ट। सर, पोर्ट पैट में इसमें क्या होता है? इसमें सर जो है, जो ट्रांसलेशन होता है ना, हम्म 1 to 1 ही होता है, बट इसमें पोर्ट्स का यूज होता है। सॉरी, मेनी टू वन होता है, बट इसमें जैसे, हाँ, मेनी टू वन होता है, यस। हाँ, लेकिन You can पोर्ट वाइज जैसे होता है। translate. मेन You can translate multiple private IP address with single public विद key. सिंगल सिंगल, हाँ, यस सर तो डिफरेंशिएट करता है पोर्ट के हेल्प से। चलो, तो ये कॉन्सेप्ट सबको पता है फ्रॉम सी सीने क्लास, राइट। यस। हाँ जी सर बट पोलो अल्टो में आपको ये डिस्कस नहीं करना होता। पोलो अल्टो में आप डिस्कस करते हो सोर्स नेट एंड डेस्टिनेशन नेट। डेस्टिनेशन। तो पोलो अल्टो या किसी भी नेक्स्ट जनरेशन फाइबर डिवाइस पे आप जो कॉन्फ़िगर करते हो वो होता है सोर्स नेट, दूसरा होता है डेस्टिनेशन नेट। अब सोर्स नेट क्या होता है, किस सिनारियो में यूज करते हैं, हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे सिनारियो, ठीक है, कहाँ पे यूज करते हैं सोर्स नेट और डेस्टिनेशन नेट। बट अभी बेसिक आइडिया अभी फिलहाल के लिए ले लो। डेस्टिनेशन नेट हम यूज करते हैं जब ट्रैफिक बाहर से इनिशिएट होती है। अभिनव, जब ट्रैफिक बाहर से इनिशिएट होती है तो हम डी नेट यूज करते हैं, ठीक है। और जब भी ट्रैफिक लैन से इनिशिएट होगी तो हम सोर्स नेट कॉन्फ़िगर करते हैं। क्लियर है मेरी बात इतनी अभी? यस सर हाँ जी सर तो यहाँ पे मेरा पॉइंट ये है कि जो नेट का, सिर्फ नेट का जो कॉन्सेप्ट है ये आपका मिनिमम 3 आवर तो ले लेगा थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के साथ। उसके बाद आप बात करते हो सिक्योरिटी पॉलिसी।
तो यहाँ जो मॉडल नंबर 5 है ना, ये आपको इतना आइडिया दे देगा कि ट्रैफिक को अलाउ कैसे करते हैं थ्रू पोलो ऑल्टो फार्वल। यहाँ तक आप ये क्लियर कर लोगे। इस मॉडल को खत्म करने के बाद आपको इतना आइडिया हो जाएगा कि एक फार्वल मिल जाएगा मुझे, मैं ट्रांसलेशन भी उस पर कर सकता हूँ, मैं पॉलिसी बना के ट्रैफिक को अलाउ भी कर सकता हूँ, ये आप कर सकते हैं। अब उसके बाद आप मूव करते हो नेक्स्ट जनरेशन फार्वल फीचर्स के साथ। ये जो ऐप आईडी का कॉन्सेप्ट आप देख रहे हो, कंटेंट आईडी है, यूआरएल फिल्टरिंग है, डिक्रिप्शन कॉन्सेप्ट है, वाइल्ड फायर है, यूजर आईडी है, इन सबको बोलते हैं हम नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल फीचर्स। क्योंकि ये जो नेट पॉलिसी है, सिक्योरिटी पॉलिसी है, तो एएसए में भी होता है। जो सिस्को एएसए फायरवॉल डिवाइस है उस पर भी आप कॉन्फ़िगर कर लेते हो, नो प्रॉब्लम, नेट और सिक्योरिटी पॉलिसी। बट एएसए क्या है? सेकंड जनरेशन फायरवॉल डिवाइस है, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल डिवाइस नहीं है। एएसए का नाम सुना है किसी ने? हाँ यस सर, सिस्को सिस्को का वेंडर सिस्को का फायरवॉल सिस्को डिवाइस। का सिस्को सिस्को का पहला फायरवॉल डिवाइस पिक्स था, पिक्स फायरवॉल डिवाइस। उसके बाद उन्होंने क्या बनाया? एएसए। और अब ऐसे उनका जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल डिवाइस है, कोई मुझे उसका नाम बता सकता है? फायर पावर थ्रेट डिफेंस। फायर ये सिस्को का नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल डिवाइस है। चलो अपने टॉपिक पे आते हैं। तो मेरा पॉइंट ये था कि ये सब नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल फीचर्स है। जैसे सबसे पहले क्या है आपका ऐप आईडी, इसे कहते हैं एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन। अब यहाँ पोलो ऑल्टो में आप इसे बोलते हो एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन। अगर आप सेम कॉन्सेप्ट आप फोर्टिनेट में कॉन्फ़िगर करते हैं तो आप उसे कहते हो एप्लीकेशन कंट्रोल। ठीक है, तो ऐप हाँ आईडी जी क्या सर। होता है? जैसे मेरे पास एक पोलो ऑल्टो फायरवॉल डिवाइस है, ठीक है, और ये आपका इनसाइड लैन और ये आपका आउटसाइड वैन नेटवर्क। तो आपकी सिक्योरिटी पॉलिसी के बिहाफ पे ट्रैफिक आपकी ट्रैवल कर रही है। ये जो लैन मशीन है ये आउटसाइड जा सकती है, कम्युनिकेशन कर सकती है। बट विद इन अ सेशन अगर ये इनसाइड मशीन कोई एप्लीकेशन एक्सेस करने की कोशिश करता है, जैसे मैं चाहता हूँ मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी फेसबुक एप्लीकेशन एक्सेस नहीं करेगा, मैं ब्लॉक करना चाहता हूँ, लिंक्डइन एप्लीकेशन में ब्लॉक करना चाहता हूँ, तो अगर आपको किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के साथ काम करना है तो आप ऐप आईडी के साथ वर्क करते हो। क्योंकि पोलो ऑल्टो फायरवॉल बॉक्स में क्या होता है? एप्लीकेशन सिग्नेचर होते हैं, एप्लीकेशन सिग्नेचर डेटाबेस होता है। और उन डेटाबेस के बिहाफ पे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है? देख, अगर आपको ये देखना हो कि पोलो ऑल्टो राइट नाउ पोलो ऑल्टो कितने एप्लीकेशंस को डिटेक्ट कर सकता है, तो आपको ये ओपन करना चाहिए applipedia.poloaltonetworks.com। आपको ये ओपन करना चाहिए, ये आपको लाइव डेटाबेस शो कर सकता है। लाइव डेटाबेस देखो आपके पास क्या है पॉइंट यहाँ पे, ये सारे एप्लीकेशन है। और राइट नाउ पोलो ऑल्टो कितने एप्लीकेशन को डिटेक्ट कर सकता है और उन पर एक्शन परफॉर्म कर सकता है? 4377 एप्लीकेशन। इतने एप्लीकेशंस को पोलो ऑल्टो डिटेक्ट कर सकता है। अब हर एप्लीकेशन की कैटेगरीज है, सब कैटेगरीज है, टेक्नोलॉजी है, रिस्क फैक्टर है हर एक एप्लीकेशन के लिए। जैसे आप लोग को कुछ पॉपुलर एप्लीकेशन के बारे में पता होगा, एवरीडे आप यूज करते हो, फेसबुक सुना है सबने? हम्म हाँ जी सर। फेसबुक सबने सुना है। देखो हम्म। फेसबुक पोलो ऑल्टो के हिसाब से फेसबुक एक डेंजरस एप्लीकेशन है। देखो आप, फेसबुक का जो सिक्योरिटी रिस्क है कितना है? 4। आप कोई और एप्लीकेशन आप ले लो, फॉर एग्जांपल आपने कॉलेज टाइम पे आपने यूज किया होगा बिट टोरेंट एप्लीकेशन, मूवीज को डाउनलोड करने के लिए, क्रैक वर्जन, फ्री वर्जन एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए, राइट? क्यों? बिट टोरेंट आप लोग यूज करते थे। यस सर। बिट हाँ टोरेंट जी देखो सर। कितना डेंजरस एप्लीकेशन है। अगर आप बिट टोरेंट को सर्च करो यहाँ से, तो पोलो ऑल्टो के हिसाब से बिट टोरेंट जो एप्लीकेशन है उसको यूज करने का जो सिक्योरिटी रिस्क है वो 5 है, सबसे हाईयर रिस्क है। यानी अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई इनसाइड मशीन बिट टोरेंट एप्लीकेशन यूज कर रहा है तो वो ऑर्गेनाइजेशन हाईयर रिस्क पे है। आपको क्या लगता है अटैक अटैक किसकी वजह से होता है? आउटसाइड से अटैक आता है कि इनसाइड से अटैक होता सर इनसाइड से। है? इनसाइड से कैसे? जब तक सर इनसाइड से कोई सिक्योरिटी पॉलिसी ब्रेक नहीं होगी तब तक कोई भी अटैक होगा नहीं। ओके, नहीं, मैंने सिक्योरिटी पॉलिसी के हिसाब से मैंने बोला कि इनसाइड से ट्रैफिक अलाउ होगी। हाँ एग्जैक्टली। भावना, दीपाली, हिमांशु, सर्वेश, क्या लगता है सबको?
अटैक कहाँ से होता है? इनसाइड पर्सन की वजह से होता है कि आउटसाइड के पर्सन की वजह से? सर आई इनसाइड थिंक इनसाइड। इनसाइड से सर। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप लोग को समझ में आएगा। रावण कैसे मारा गया? इनसाइड। क्लियर हुआ सबको? तो आपका जो हाँ इनसाइड जी सर। पर्सन है वो जाता है आउटसाइड पे और वहां से किसी मेलिशियस लिंक पे क्लिक करता है और फिर वो मेलिशियस एप्लीकेशन को डाउनलोड करता है, इंस्टॉल करता है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ टॉपिक पे। ओके, सो ऐप आईडी, एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन, मैंने आपसे क्या कहा कि फेसबुक एप्लीकेशन या किसी भी स्पेसिफिक एप्लीकेशन पे आपको काम करना है तो आप डेफिनेटली यहाँ पे कर सकते हो। आपको अलाउ करना है, ब्लॉक करना है, मॉनिटर करना है, आप कर सकते हो। या तो आप किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के साथ काम कर लो, या आप कंप्लीट कैटेगरी को आपको ब्लॉक करना है। जैसे आप चाहते हो जितनी भी सोशल नेटवर्किंग कैटेगरी के एप्लीकेशन है या जितने भी न्यूज़ कैटेगरी एप्लीकेशन है मुझे ब्लॉक करना है, वो टास्क आप परफॉर्म कर सकते हो विथ ऐप आईडी। हिमांशु, क्लियर है आपको यहाँ तक? यस सर। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। उसे कहते हैं कंटेंट आईडी। ये जो मॉड्यूल 7 और 8 आपको दिख रहा है, इस टॉपिक को बोलते हैं हम लोग कंटेंट आईडी, और एक्चुअल में इसे कहते हैं क्या? सिक्योरिटी प्रोफाइल। अब देखो, ये एक कॉमन कॉन्सेप्ट है। सिक्योरिटी प्रोफाइल जो है ये कॉमन कॉन्सेप्ट है, ये आप फोर्टिनेट में भी क्रिएट करते हो। ठीक है, ये आपको फायर पावर से डिफेंस डिफेंस में भी मिलेगा और आपको चेक पॉइंट में मिलेगा। ठीक है, तो सिक्योरिटी प्रोफाइल यहाँ पे क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है मैं आपको बताता हूँ, बट उससे पहले आप एक सिनेरियो क्लियर करो कि आपने सिक्योरिटी पॉलिसी बना दिया और सिक्योरिटी पॉलिसी के हिसाब से आपने बोला था कि ट्रैफिक अगर लैन से इनिशिएट होगी और वैन की तरफ जाएगी तो ये जो इनसाइड मशीन है ये इसकी ट्रैफिक आ रही है और फायरवॉल पे हिट कर रही है और इसको जाना है आउटसाइड। आउटसाइड इस सर्वर से इसे कम्युनिकेशन करना है। आउटसाइड इस सर्वर से इसे कम्युनिकेशन करना है। तो ट्रैफिक आपकी आके हिट कर रही है यहाँ पे और वो ट्रैफिक आपकी बाहर जा रही है। आपकी सिक्योरिटी पॉलिसी के बिहाफ पे ट्रैफिक आपकी बाहर ट्रेवल कर रही है, इस आउटसाइड मशीन से कम्युनिकेशन कर रही है आपकी सिक्योरिटी पॉलिसी के बिहाफ। अब विद इन अ लाइव सेशन कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया। विद इन लाइव सेशन अगर ये इनसाइड मशीन उस सर्वर से कोई फाइल डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा है, कोई EXE फाइल है फॉर एग्जांपल, और वो फाइल इन्फेक्टेड है विद सम मेलिशियस कोड, या आप कह सकते हो वो फाइल इन्फेक्टेड है विद वायरस, तो ओनली सिक्योरिटी पॉलिसी, ये जो सिक्योरिटी पॉलिसी है वो उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता। क्योंकि जो सिक्योरिटी पॉलिसी है, जब आप क्रिएट करोगे सिक्योरिटी पॉलिसी, आप ध्यान देना, आप वहां पे डिफाइन करते हो L3 इंफॉर्मेशन एंड L4 इंफॉर्मेशन। L3 और L4 इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? Three information like IP address. IP एड्रेस एंड पोर्ट नंबर, Oh, TCP UDP पोर्ट नंबर सर्विस। तो यहाँ हाँ पे जी क्या सर। है, यहाँ पे आपने पॉलिसी कॉन्फ़िगर किया। तो मेरा पॉइंट ये है कि ओनली सिक्योरिटी पॉलिसी उस मेलिशियस इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट नहीं कर सकता। आपको क्या करना होता है, तो वहां पे आपको सिक्योरिटी प्रोफाइल के साथ काम करना है। मल्टीपल सिक्योरिटी प्रोफाइल्स के ऑप्शंस हैं। अगर आप देखोगे मल्टीपल, जैसे आपको यहाँ पे क्रिएट करना होता है एंटी वायरस प्रोफाइल, एंटी वायरस प्रोफाइल। दूसरा आपके पास आता है एंटी स्पाईवेयर प्रोफाइल, स्पाईवेयर प्रोफाइल, देन vulnerability protection profile, then file blocking profile, then आपके पास आता है URL filtering profile। तो अभी अभी जो हमने डिस्कस किया ना कि विद इन अ लाइव सेशन ये फायरवॉल आपका वायरस डिटेक्ट नहीं कर सकता, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? उसके लिए आपको एंटीवायरस प्रोफाइल क्रिएट करना चाहिए और उसको अटैच कर देना चाहिए विद सिक्योरिटी पॉलिसी। तो मैंने एक एंटीवायरस प्रोफाइल बनाया और उसको ऐड कर दिया, उसको अटैच कर दिया विद सिक्योरिटी पॉलिसी। सो अब दिस टाइम विद इन लाइव सेशन आपको फायरवॉल डिटेक्ट कर सकता है मेलिशियस इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये जो एंटीवायरस प्रोफाइल है ये एंटीवायरस सिग्नेचर डेटाबेस के बिहाफ पे मेलिशियस इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट कर सकता है और उस पर एक्शन परफॉर्म कर सकता है। जो भी आपने बोला है, आपने बोला है मॉनिटर करना है, आपने बोला है ब्लॉक करना है, वो एक्शन परफॉर्म करेगी। तो यहाँ पे ये क्या है, ये सिक्योरिटी प्रोफाइल्स के ऑप्शन है। हम एक एक पॉइंट पे बात करेंगे। हिमांशु, एंटीवायरस क्या सर होता है, एंटी एक स्पाईवेयर क्या क्वेश्चन है होता सर है? हाँ हाँ, श्योर श्योर। हम्म कि जैसे
सिग्नेचर बेस होता है एंटीवायरस प्रोफाइल, तो मैं पूछ रहा हूँ कि अगर वो नोन पहले से होगा तब तो वो डिटेक्ट कर लेगा, अगर कोई नया टाइप का मलेशियस सॉफ्टवेयर होगा या अटैक होगा तो वो डिटेक्ट तो मुश्किल है करना ना। अच्छा देखो, नए का मतलब ये है कि उससे रिलेटेड सिग्नेचर आपके पास नहीं है हिमांशु, राइट? हाँ हाँ हाँ। तो उसके लिए जो क्या होता है ना, उसके लिए वाइल्ड फायर कॉन्सेप्ट होता है। ओके। देखो पोलो अल्टो में उसे कहते हैं वाइल्ड फायर। अगर आप 48 में काम कर रहे हो तो वहां पे कहते हैं 40 सैंड बॉक्स, सुना होगा आपने, ठीक है? सुना है सर। तो हाँ सैंड बॉक्सिंग जो टेक्नोलॉजी होती है उस वहां पे यूज करते हैं, जो इसे कहते हैं जीरो डे अटैक हिमांशु। हाँ हाँ जब हाँ, डिवाइस यस के सर। पास उस अटैक से रिलेटेड सिग्नेचर ना हो तो उसे जीरो डे अटैक कहते हैं। बात करेंगे, ठीक यस है? यस यस सर। ओके। ओके। और कोई क्वेश्चन किसी का? पूछिए। दीपाली, अभिनव, भावना, सर्वेश, सर नो सर। मूव करें। नो सर। यस सर। ओके। सर तो सिक्योरिटी पॉलिसी के साथ साथ ये जितने मतलब एंटीवायरस और ये सब हैं, ये हम पहले ही कॉन्फ़िगर कर देते हैं ना? हाँ, तो हम ये क्रिएट करते हैं और उनको सिक्योरिटी ऐड करते हैं सिक्योरिटी पॉलिसी सिक्योरिटी के फाइल। साथ। हाँ, सिक्योरिटी पॉलिसी के साथ। ठीक ठीक है सर। ओके, तो ये सब पॉइंट क्या है, हम इन पे बात करेंगे। एक एक टॉपिक, एक एक चैप्टर है ये पूरा का पूरा। एंटीवायरस प्रोफाइल, एंटी स्पाईवेयर प्रोफाइल, वल्नरेबिलिटीज प्रोटेक्शन प्रोफाइल, फाइल ब्लॉकिंग, यूआरएल फिल्टरिंग। अभी मैं सिर्फ आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है? जैसे कि एक और एग्जांपल ले लो, मान लो मुझे विद इन अ सेशन कोई स्पेसिफिक यूआरएल को ब्लॉक करना है। जैसे यहाँ पे मेरे पास, जैसे मुझे यहाँ पे एक एक यूआरएल मिल गया, ये एक यूआरएल मेरे पास है, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, बट मुझे ब्लॉक करना है इस यूआरएल को। तो ये टास्क आप परफॉर्म कर सकते हो विथ यूआरएल फिल्टरिंग प्रोफाइल। ये टास्क आप परफॉर्म कर सकते हो विथ यूआरएल फिल्टरिंग। ये ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, यूआरएल फिल्टरिंग प्रोफाइल। तो अगर आपको किसी स्पेसिफिक यूआरएल के साथ काम करना है या कंप्लीट यूआरएल कैटेगरी को भी ब्लॉक करना है, जैसे मैं चाहता हूँ जितनी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है वो मैं ब्लॉक करना चाहता हूँ, तो मैं वो यूआरएल फिल्टरिंग से कर सकता हूँ ना। तो ये सारे जो ऑप्शन है ये आते हैं कंटेंट आईडी के अंदर। ये नेक्स्ट जनरेशन फाइवल फीचर्स हैं। अब यहाँ पे ये भी पॉइंट है कि किस तरह की प्रोफाइल के लिए कौन सा लाइसेंस आपको चाहिए। जैसे एंटीवायरस प्रोफाइल, एंटी स्पाईवेयर प्रोफाइल, वल्नरेबिलिटीज प्रोटेक्शन प्रोफाइल। अगर मुझे इन तीन प्रोफाइल्स को यूटिलाइज करना हो तो मुझे बाई करना होता है थ्रेट प्रिवेंशन लाइसेंस। सो कौन से टास्क के लिए कौन से लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी वो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, यहाँ इस पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वो है डिक्रिप्शन। डिक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि अभी ये देखो, अभी आपने एक टोपोलॉजी ये बनाई थी, ये वाली टोपोलॉजी। यहाँ पे आपने कहा कि आप एंटीवायरस प्रोफाइल अटैच कर दोगे तो आपका फायरवॉल जो है मेलिशियस इन्फॉर्मेशन को, यानी अगर वो फाइल वायरस इन्फेक्टेड है तो आपका फायरवॉल उसको डिटेक्ट कर सकता है, आपका एंटीवायरस प्रोफाइल उसको डिटेक्ट कर सकता है और उस पर एक्शन परफॉर्म कर सकता है। अच्छी बात है। तो अगर ये पूरा का पूरा सेशन, ये पूरा जो कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ है, अगर ये सेशन HTTPS है हिमांशु, अगर ये पूरा कनेक्शन HTTPS है ना, यस सर। तो आपके पास अगर सिग्नेचर डेटाबेस भी है, अगर लेटेस्ट सिग्नेचर डेटाबेस भी है, तो भी आपका एंटीवायरस प्रोफाइल उसको डिटेक्ट कर ही नहीं सकता। हम्म तो एंटीवायरस प्रोफाइल का ड्रॉबैक क्या है एवरीवन, कि अगर कनेक्शन HTTPS है तो फिर वो उस मेलिशियस इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट नहीं कर सकता। अभिनव, क्लियर हुआ आपको? दीपाली, भावना, हम्म। हाँ जी सर। सर। सर्वेश? तो सर ये यहाँ डिटेक्ट हाँ, यूआरएल फिल्टरिंग होगा? नहीं यूआरएल फिल्टरिंग एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है? ठीक है। यूआरएल फिल्टरिंग क्या है, देखो, यूआरएल फिल्टरिंग आप विद इन अ सेशन यूज कर रहे हो। सबसे पहले आप कनेक्शन स्टैब्लिश करते हो, उसके बाद आप यूआरएल एक्सेस करते हो, राइट? अगर वो यूआरएल HTTPS है तो आपका, अब देखो यूआरएल, आपने यूआरएल फिल्टरिंग के लिए बोला आपने, अब यूआरएल फिल्टरिंग प्रोफाइल कहाँ पे यूज होगा? क्योंकि देखो सर्वेश, हाँ जी सर। आपने बोला www.facebook.com मैं ब्लॉक कर रहा हूं, हाँ जी सर। और आपने ऐप आईडी के अंदर बोला अलाउ, तो फिर वो हम्म किसको पहले चेक करेगा? पहले सर तो नहीं नहीं, कोई ऐप। बात नहीं, मैं वो आपको बता दूं, बट पॉइंट मैं आपको ये बता रहा हूँ क्या, कि यूआरएल यूआरएल फिल्टरिंग जो प्रोफाइल है वो बाद में चेक होती है, ठीक है?
हाँ जी सर। पहले वो ऐप चेक करेगा। चलो अभी वो भी पॉइंट नहीं है, अभी पॉइंट यहाँ पे ये है, आपने कहा कि यूआरएल से ब्लॉक कर देंगे, तो अगर वो यूआरएल एचटीटीपीएस है सर्वेश, हाँ जी सर। तो फिर फायरवॉल आपका डिटेक्ट नहीं कर सकता, कोई भी फायरवॉल। अगर पूरा कनेक्शन एचटीटीपीएस जा रहा है तो उसको डिक्रिप्ट कर ही नहीं सकता आपका फायरवॉल, उसको पता ही नहीं कर सकता वो नहीं। क्या है। हाँ जी सर। तो वहां पे उस केस में क्या करते हैं हम, अभी अभी मैं पोलो अल्टो पे काम कर रहा हूँ, तो पोलो अल्टो क्या करते हैं, डिक्रिप्शन पॉलिसी क्रिएट करते हैं। अगर आप यही 48 पे काम अगर आप करते हो, तो 48 में आप एसएसएल इंस्पेक्शन करते हो। हिमांशु सुना है आपने? हाँ जी सर। यस अभिनव, सर। एसएसएल इंस्पेक्शन आप करते हो, डिक्रिप्शन पॉलिसी आप सिस्को फायर पावर थ्रेट डिफेंस में बनाते हो। तो पॉइंट मेरा यहाँ पे ये है कि अगर पूरा का पूरा कनेक्शन एचटीटीपीएस है, तो आप लेटेस्ट सिग्नेचर लेके बैठे हुए हो तो भी आपका फायरवॉल उस मेलिशियस इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि पूरा का पूरा जो कनेक्शन है आपका वो इनक्रिप्टेड होता है। क्लियर क्लियर सर। एवरीवन? सर यस सर। भावना क्लियर है आपको? यस सर। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, डिक्रिप्शन पॉलिसी आप क्रिएट करते हो। अब देखो डिक्रिप्शन पॉलिसी 3 तरह की होती है, बात करेंगे वहां पे लैब के टाइम पे, जब ये टॉपिक डिस्कशन करेंगे, बट अभी यहाँ पे क्लियर रखो कि डिक्रिप्शन पॉलिसी से आपका पोलो अल्टो फायरवॉल क्या करता है, आपका पोलो अल्टो फायरवॉल उस कंप्लीट एचटीटीपीएस कनेक्शन को डिक्रिप्ट कर देता है। जैसे वो डिक्रिप्ट करेगा तो नॉर्मल कैसा दिखेगा वो, नॉर्मल एचटीटीपी कनेक्शन की तरह। और जैसे ही वो नॉर्मल एचटीटीपी कनेक्शन की तरह दिखेगा, देन आपका एंटीवायरस प्रोफाइल उस मेलिशियस इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट कर सकता है और उस पर एक्शन परफॉर्म कर सकता है। अब 3 तरह की डिक्रिप्शन पॉलिसी बनाते हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट है उसकी, हम बात करेंगे। बट अभी फिलहाल के लिए क्लियर, आप ये क्लियर करो कि डिक्रिप्शन पॉलिसी से आप क्या करते हो, आपका फायरवॉल एचटीटीपीएस कनेक्शन को डिक्रिप्ट कर सकता है। क्लियर है मेरी बात? यस सर। अच्छा, वाइल्ड फायर का कॉन्सेप्ट अभी अभी हिमांशु आपने डिस्कस किया था कि अगर वो अटैक से रिलेटेड सिग्नेचर फायरवॉल के पास नहीं है, तो फिर आप वाइल्ड फायर का कॉन्सेप्ट यूज करते हो। तो ओके सर। हिमांशु, वाइल्ड फायर अपने आप में पूरी एक डिवाइस है, ये भी ध्यान रखो। हम्म। दो एक्चुअली 2 ऑप्शन है, या तो आप पब्लिक क्लाउड एनालिसिस सिस्टम के साथ जाओ, या आप प्राइवेट क्लाउड एनालिसिस सिस्टम के साथ जाओ। अगर आप प्राइवेट हम्म। क्लाउड एनालिसिस सिस्टम आप बोलते हो, इसका मतलब आप हार्डवेयर डिवाइस की बात कर रहे हो, ठीक है? तो वाइल्ड फायर कैसे काम करता है, हम इस पे बात करेंगे, बट आप ये ध्यान रखो वाइल्ड फायर यूज करते हैं 0 डे अटैक के लिए। क्लियर? यस सर। अब बात करते हैं यहाँ पे, वेट, अब बात करते हैं यहाँ पे यूजर आईडी का कॉन्सेप्ट। पोलो अल्टो में आप इसे बोलते हो यूजर आईडी, अगर आप 14 में काम करते हो तो आप इसे बोलते हो फायरवॉल ऑथेंटिकेशन कॉन्सेप्ट। अगर आप सिस्को फायर पावर में काम कर रहे हो तो वहां बोलते हो आइडेंटिटी पॉलिसी, ठीक है? अगर आप चेक पॉइंट में काम कर रहे हो तो वहां बोलते हो आइडेंटिटी अवेयरनेस, सेम टॉपिक है। तो यूजर आईडी की रिक्वायरमेंट क्यों है, तो देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका इनसाइड मशीन जिसका आईपी एड्रेस है 192, ये इनसाइड मशीन जिसका आईपी एड्रेस है 192.168.10.10, ये कम्युनिकेशन कर रहा है 8.8.8 से, ये कम्युनिकेट कर रहा है इससे, ठीक है? इसका कम्युनिकेशन इससे। तो आपकी सिक्योरिटी पॉलिसी के हिसाब से ट्रैफिक ट्रेवल कर रही है, और सिक्योरिटी पॉलिसी में आपने क्या बोला था कि ट्रैफिक का सोर्स जोन और ट्रैफिक की सोर्स आईपी, देन आपने बोला डेस्टिनेशन जोन, एंड आपने बोला डेस्टिनेशन आईपी, ये आपने डिफाइन कर दिया। तो सोर्स जोन आपके हिसाब से ट्रैफिक लैन से निकल रही है और वैन की तरफ वो जा रही है ट्रैफिक, तो आपने सोर्स जोन बता दिया था कि सोर्स जोन है आपका लैन। सोर्स आईपी हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल पूरा नेटवर्क 192.168.10.0 का कंप्लीट सबनेट, और डेस्टिनेशन जो है आपका वैन जोन है
वैन जोन और डेस्टिनेशन आईपी आपकी फॉर एग्जांपल एनी किसी से कम्युनिकेशन आप कर सकते हो। तो आपकी इस सिक्योरिटी पॉलिसी के बिहाफ पे ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है, ट्रैफिक आपकी जा रही है। जैसे ट्रैफिक यहाँ पे हिट करेगी फावल पे, फावल क्या चेक करेगा सिक्योरिटी पॉलिसी। और सिक्योरिटी पॉलिसी में फावल ने देखा कि हाँ रूल्स है, तो फावल ने उस ट्रैफिक को अलाउ कर दिया, ट्रैफिक ट्रेवल कर रही है। अब एज अ फायरवॉल एडमिनिस्ट्रेटर अगर मैं लॉक्स को वेरीफाई करूं, एवरीवन, अगर मैं लॉक्स को वेरीफाई करूं तो लॉक्स के अंदर मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा सोर्स जोन, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी। लॉक्स के अंदर मुझे क्या मिलेगा? सोर्स आईपी डिस्क इन्फॉर्मेशन और डेस्टिनेशन आईपी डिस्क इन्फॉर्मेशन। सर्वेश, हिमांशु, दीपाली, हाँ जी सर। भावना, यस अभिनव, यस सर। क्लियर है मेरी बात? हाँ जी सर। यस सर। सिर्फ आईपी डिस्क इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आपके पास फुल विजिबिलिटी तो है ही नहीं, आपके पास फुल विजिबिलिटी तो है ही नहीं। आपको पता ही नहीं किस यूजर अकाउंट ने किया था, क्योंकि हो सकता है इस मशीन पे मल्टीपल यूजर्स काम करते हो अलग अलग टाइम पे। तो आपको लॉक्स के अंदर क्या दिख रहा है? आईपी एड्रेस की इन्फॉर्मेशन। आपको पता ही नहीं किस यूजर ने इस मेलिशियस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया था, किस यूजर ने इस मेलिशियस लिंक पे क्लिक किया था, किस यूजर ने इस मेलिशियस फाइल को अपलोड या डाउनलोड किया था। आपके पास सिर्फ आईपी एड्रेस की इन्फॉर्मेशन है। तो फॉर फुल विजिबिलिटी इन नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल इन पालो अल्टो हम यूज करते हैं यूजर आईडी का कॉन्सेप्ट। यूजर आईडी कॉन्सेप्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग यूजर अकाउंट क्रिएट करते हैं, यूजर अकाउंट क्रिएट करते हैं और उन यूजर अकाउंट को हम पॉलिसी के साथ अटैच करते हैं। तो मैंने बोला यूजर अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो आप यहाँ पे ये क्लियर करो कि दो ऑप्शन आपके पास होता है। पहला ऑप्शन होता है लोकल डेटाबेस, ठीक है? जो आपको यूजर अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन मिलता है, पहला ऑप्शन मिलता है लोकल डेटाबेस। लोकल डेटाबेस का मतलब क्या है? लोकल स्टोरेज की मैं बात कर रहा हूँ। यानी अगर आप किसी स्मॉल नेटवर्क में काम कर रहे हो तो नो प्रॉब्लम, आप 5 यूजर अकाउंट, 10 यूजर अकाउंट आप फायरवॉल में क्रिएट कर लो और उनको आप यूटिलाइज कर लो सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर। लेकिन अगर आप किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो जहाँ पे रिमोट ऑथेंटिकेशन सर्वर लगा हुआ है, ठीक है, रिमोट ऑथेंटिकेशन सर्वर लगा है, फॉर एग्जांपल हो सकता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में लगा है एलडैप सर्वर या सर ये यूजर आईडी मैक के थ्रू डिफाइन करते हैं क्या, फिर या आईपी के थ्रू डिफाइन करते हैं इसको, यूजर आईडी। आईडी? नहीं नहीं हाँ नहीं, जी, ये यूजर आईडी। यूजर अकाउंट है अभिनव। यूजर ओके। अकाउंट मतलब जो यूज आप अपने लैपटॉप पे अभी लॉगिन किए हो तो आपने हम्म। कोई ना कोई यूजर अकाउंट तो बनाया है ना? यस सर। यूजर अकाउंट तो बनाया है ना? तो जैसे मेरे लैपटॉप हम्म का यूजर अकाउंट क्या है, जीतू, ठीक है, हम्म लॉगिन हम्म, करता हूँ उसी से। तो वो जो आपके लैपटॉप में यूजर अकाउंट है मैं उसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है? मान लो सर आपके हर लैपटॉप में, यूजर के मान लिए लो अलग आपके अलग। लैपटॉप में आपने एक यूजर अकाउंट बनाया और आपने अपने फ्रेंड को लैपटॉप दिया तो उसके लिए अलग यूजर अकाउंट बना के दिया उसी लैपटॉप में। अभिनव, ओके। आपने अपने फ्रेंड को दिया कि ठीक है लैपटॉप यूज कर लो तुम मेरा, हम्म और आपने हम्म, यूजर अकाउंट बना के उसको दे दिया, तो उसी लैपटॉप में वो दूसरे अकाउंट से लॉगिन कर रहा है। आपने वो क्यों बनाया? क्योंकि आप उस यूजर अकाउंट से रिलेटेड एक्टिविटी को मॉनिटर करना चाह रहे थे कि आपने लैपटॉप दिया, आप 2 घंटे उसने क्या क्या किया है आप देख सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। तो सर वो पॉलो ऑल्टो पे जो अपना लॉग जनरेट होगा, सर वो हम्म। आईपी के साथ प्लस यूजर आईडी आएगा? हाँ, अब लेकिन वो कब आएगा? जब आप यूजर आईडी का कॉन्सेप्ट यूज करोगे। ओके ठीक है सर, जब ठीक आप है। यूजर आईडी का कॉन्सेप्ट यूज करोगे, यूजर आईडी एक नाम है अभिनव, ठीक है? हाँ जी। उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, यूजर अकाउंट को हम लोग यूज कर रहे हैं। अब यूजर अकाउंट के लिए दो ऑप्शन, या तो लोकल डेटाबेस में क्रिएट कर लो, पॉलो अल्टो फायरवॉल के लोकल डेटाबेस, लोकल स्टोरेज के अंदर, ठीक है? हम्म। या तो बिग ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि आप रिमोट ऑथेंटिकेशन सर्वर रखते हो, जैसे आप सबने सुना होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी, सुना है सबने? यस सर। यस सर। हाँ जी सर। तो आप उसको एक्चुअल में क्या कहते हो? उसे एलडैप सर्वर कहते हो आप, लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल आप कहते हो उसको। या हो सकता है आप रेडियस पे काम कर रहे हो, रिमोट ऑथेंटिकेशन डायल इन यूजर सर्विस, या हो सकता है टेकएक्स सर्वर आपके पास लगा हो नेटवर्क के अंदर। हाँ जी सर। अब इन पे काम कैसे करते हैं वो हमारा टास्क नहीं है। टेकएक्स कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, रेडियस कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, ये हमारा टास्क नहीं है। इसके लिए सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटर होता है। जैसे रेडियस और टेकएक्स के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो है आइस इंजीनियर,
सिस्को के अंदर एक डिवाइस होती है आइस, सुना है किसी ने कभी? हाँ। आइडेंटिटी सर्विस इंजन सुना है किसी ने? यस सर। आइस पे आप कॉन्फ़िगर करते हो रेडियस और टेकेक्स प्रोटोकॉल। मैं सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ आप लोग के लिए, ठीक है? अच्छा, एलडैप क्या होता है? ये माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी, यानी सर्वर के लिए सेपरेट सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं जो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, उन पे एक्टिव डायरेक्टरी, डीएनएस और बाकी जो सर्वर से रिलेटेड सर्विसेज हैं वो इंस्टॉल करते हैं। मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो यूजर अकाउंट होगा वो उसी सेंट्रलाइज डेटाबेस पे बना होगा। जैसे हो सकता है आपका आपके नेटवर्क में यहाँ पे आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर यहाँ पे लगा हुआ है, उसका नाम है, कंपनी का नाम है xyz.com फॉर एग्जाम्पल। यहाँ पे आपका क्या लगा हुआ है? एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर या एलडैप सर्वर लगा हुआ है। एलडैप सर्वर यहाँ पे लगा हुआ है। तो जितने यूजर अकाउंट हो वो यहाँ बने होते हैं, सेंट्रलाइज डेटाबेस पे बने होते हैं। और ये जो मशीन है आपके लैन में, जितने भी कंप्यूटर्स हैं, ये जो यूजर अकाउंट यहाँ बना होता है उसी से लॉगिन करते हैं यहाँ पे। आप सबने भी लॉगिन किया होगा, कंपनी लैपटॉप पे आप करते हो, यस सर। यस सर। ठीक है? तो वो किस लिए होता है कि आप क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो उसकी पूरी लॉग्स होती है एडमिन के पास। तो एक सिनारियो ये है कि आपने आपने एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर, अब आपको करना क्या होता है, आपको ऐसा फायरवॉल एडमिनिस्ट्रेटर आपको अपने पोलो अल्टो फायरवॉल का इंटीग्रेशन करना होता है विथ एलडैप सर्वर, विथ एक्टिव डायरेक्टरी। तो ये तो हो गया जो परमानेंट यूजर हैं, जो लैन के अंदर कंप्यूटर्स रखे हैं, 200 कंप्यूटर, 300 कंप्यूटर, जो उन पे पर्सन वर्क करते हैं, उनके लिए आपने वर्क कर दिया, ठीक है ना? लेकिन अब देखो, मान लो कुछ गेस्ट यूजर है। एक और सिनारियो लेते हैं कि आपके पास गेस्ट यूजर है। तो जैसे आज जो है 2 या 3 गेस्ट यूजर आ गए, वो दूसरे ब्रांच ऑफिस से यहाँ आ रहा है। तो आपको लगता है कि आप इन 3 कंप्यूटर्स को आप लोग अपने डोमेन डोमेन से ज्वाइन करवाओगे? आप लोग, सर्वेश, हिमांशु, दीपाली, अभिनव, भावना, ये परमानेंट यूजर नहीं है, गेस्ट यूजर है। नहीं तो सर, क्या हम नहीं। इनको नहीं। एलडैप से ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे? नो नहीं राइट? नहीं सर। करेंगे, क्योंकि ये तो गेस्ट यूजर है ना। अभी आज दिन में काम करेंगे फिर चले जाएंगे अपने ब्रांच ऑफिस पे। हम्म। तो अब अगर इनको इंटरनेट सर्विसेज देनी है तो नेटवर्क रिसोर्सेज एक्सेस करने का परमिशन देना है, तो मैं इनको डोमेन में ज्वाइन नहीं कर सकता। अगर डोमेन में ये कंप्यूटर ज्वाइन नहीं होंगे तो जो यूजर अकाउंट यहाँ बने हैं वो लॉग इन कर ही नहीं सकते। तो इस सिनेरियो में हम क्या करते हैं, लोकल डेटाबेस का यूज करते हैं। क्लियर है मेरी बात? लोकल डेटाबेस के अंदर कुछ यूजर अकाउंट आप बना लीजिए, और एक टॉपिक होता है जो आप यहाँ पे डिस्कस करोगे, उसे कहते हैं कैप्टिव पोर्टल। कैप्टिव पोर्टल, कैप्टिव पोर्टल, ये आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा फोर्टिनेट के अंदर भी। कैप्टिव पोर्टल क्या करना होगा आपको, इस लैन इंटरफेस पे कैप्टिव पोर्टल का फीचर आपने इनेबल कर दिया, और आपने जो यूजर अकाउंट इस लोकल डेटाबेस पे बनाया था वो आपने इन इन गेस्ट यूजर को दे दिया कि सर मैं आप लोग को एक यूजर नेम पासवर्ड दे रहा हूँ, आप लोग इसी से लॉगिन करके अपना काम कर सकते हैं। तो अभी क्या हुआ, ये जो गेस्ट यूजर है इसने क्या किया, गेस्ट यूजर ने केबल कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। उसे हो सकता है यहाँ पे डीएचसीपी सर्वर लगी है आपके नेटवर्क में जो डायनेमिकली आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर रही है, तो इस मशीन को आईपी एड्रेस भी मिल गया, अच्छी बात है। आईपी एड्रेस, गेटवे, मास्क, डीएनएस की एंट्री, सब कुछ मिल गया, और उसने ट्रैफिक इनिशिएट किया, और ये ट्रैफिक आके हिट कर रही है सीधे इस लैन इंटरफेस पे। जैसे ही ट्रैफिक आके यहाँ हिट करेगी, और आपने कैप्टिव पोर्टल का फीचर इनेबल करके रखा है इस लैन इंटरफेस पे, तो पोलो अल्टो फायरवॉल उसे एक कैप्टिव पोर्टल का पेज प्रोवाइड करेगा, पोलो अल्टो फायरवॉल। और पोलो अल्टो क्या बोलेगा, प्लीज सर आप पहले अपने आप को पहले ऑथेंटिकेट करो। आप पहले अपने आप को ऑथेंटिकेट करो, तो उसे कैप्टिव पोर्टल का पेज मिलेगा जिसमें वो अपना यूजर नेम पासवर्ड जो उसको मिला है वो टाइप करेगा। जैसे ही वो ऑथेंटिकेट हुआ, सक्सेसफुली ऑथेंटिकेट हुआ, देन फायरवॉल उसकी इंफॉर्मेशन पॉलिसी के अंदर चेक कर रहा है, और फिर ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है। तो अब आपके जो डोमेन यूजर है उनकी भी ट्रैफिक ट्रेवल कर रही है, आपके जो गेस्ट यूजर है उनकी भी ट्रैफिक ट्रेवल कर रही है, और अब आपके पास फुल विजिबिलिटी है। आपके पास डोमेन यूजर्स के भी लॉग्स हैं, और आपके पास गेस्ट यूजर के भी लॉग्स हैं। क्लियर है मेरी बात? यस सर। एवरीवन, ये टॉपिक हम यस बात सर। करेंगे यूजर आईडी के अंदर।
एक ब्रेक ले लें 5 मिनट का? यस 5 मिनट का ब्रेक ले लें? यस। यस सर। हाँ जी हम सर। लोग 9 बजे 9 AM हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आप लोग माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। हिमांशु, आपके जो बैच ग्रुप है उनमें से सब लोग आई थिंक आ गए ना? आई थिंक एक स्टूडेंट नहीं आया। और सर एक स्टूडेंट निक्के जून नहीं है, वो कल से ज्वाइन कर लेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक। ओके। आप लोग माइक म्यूट कर लीजिए, ठीक है।
हेलो, सबको मेरी आवाज़ आ रही है? अभिनव, भावना, हाँ जी यस सर, हाँ सर। जी। दीपाली, हिमांशु, सर्वेश। यस सर। हाँ जी सर। ओके ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम बात करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है जो मॉड्यूल नंबर 12 और 13 है। ये जो दो टॉपिक आपको दिख रहा है, ये वीपीएन से रिलेटेड टॉपिक है। वीपीएन से रिलेटेड, तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि वीपीएन क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है, इंक्रिप्शन क्या होता है, हैशिंग क्या होती है, ओके, ऑथेंटिकेशन क्या होता है। पहले हम वीपीएन बेसिक बात करेंगे उसकी रिक्वायरमेंट की बात। उसके बाद जब आप इम्प्लीमेंटेशन पे जाते हो तो दो टाइप के वीपीएन आते हैं। पहला क्या होता है, आईपी सेक वीपीएन, और दूसरा होता है एसएसएल वीपीएन। आईपी सेक वीपीएन एंड एसएसएल वीपीएन। आईपीसेक आईपीसेक जो वीपीएन है, इसको हम यूज करते हैं फॉर साइट टू साइट वीपीएन कनेक्टिविटी। साइट टू साइट, वेट, इसको हम यूज करते हैं फॉर साइट टू साइट वीपीएन कनेक्टिविटी। साइट टू साइट वीपीएन कनेक्टिविटी। जैसे मेरे पास एक ब्रांच ऑफिस है, यहाँ पे ब्रांच ऑफिस ए है और ब्रांच ऑफिस बी है। इन दोनों ब्रांच ऑफिस को मुझे आपस में कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे ये आईएसपी के थ्रू कनेक्टेड है, या आप कह सकते हो अनट्रस्टेड नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है। तो इन दोनों ब्रांच ऑफिस को मुझे कनेक्ट करना है इन अ सिक्योर मैनर, तो मुझे एक कनेक्शन या एक टनल स्टैब्लिश करना होता है। और उस टनल को आप बोलते हो क्या, आईपीसेक टनल, या आप उसे कहते हो आईपीसेक साइट टू साइट वीपीएन टनल। तो साइट टू साइट के लिए हम क्या कॉन्फ़िगर करते हैं, क्या यूज करते हैं, आईपीसेक। एक और ऑप्शन आपके पास होता है वीपीएन इम्प्लीमेंटेशन का, उसे आप कहते हो रिमोट एक्सेस। रिमोट एक्सेस वीपीएन। अच्छा, रिमोट एक्सेस के पहले आप ये भी क्लियर कर लो कि हम लोग पहले बात करने वाले हैं आईपीसेक के बारे में। आईपीसेक क्या होता है? आईपीसेक का जो कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। उसे कहते हैं आईपीसेक फेज 1, आईपीसेक फेज 2। तो फेज 1 क्या होता है और फेज 2 क्या होता है? फेज 1 कॉन्फ़िगरेशन का स्टेप क्या होता है और फेज 2 कॉन्फ़िगरेशन का स्टेप क्या होता है, वो हम यहाँ बात करेंगे। अब आते हैं रिमोट एक्सेस वीपीएन। रिमोट एक्सेस वीपीएन का एग्जांपल आप सबको पता है, कोई बताएगा मुझे? सर ये आईपीसेक में फेज 1 फेज 2 और स्टैटिक भी रूट पड़ते हैं ना सर? स्टैटिक रूट, हाँ जी सर। वो तो उसी कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है सर्वेश। अ, जो स्टैटिक रूट आप डालते हो, हाँ जी सर। ये कहते हैं राउट बेस्ड वीपीएन। देखो, वीपीएन दो तरह से कॉन्फ़िगर करते हैं सर्विस, ठीक है? वो मैं हाँ जी यही, सर। जब हम लैब करेंगे तो हम बात करेंगे, बट आपने बोला तो मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है राउट बेस्ड वीपीएन, ठीक है, और हाँ जी दूसरा सर। क्या होता है, पॉलिसी बेस्ड वीपीएन। क्लियर है मेरी बात? तो जो ये स्टैटिक राउट जो आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो ना, वो आप राउट बेस में करते हो, ठीक है? ओके सर। मैं बताऊंगा कि वो राउट बेस, वो आप स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर क्यों कर रहे हो, वो भी मैं आपको बताऊंगा ठीक है सर। आईपी सब जब हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे तो। अच्छा, मेरा अभी क्वेश्चन क्या था कि मैंने कहा रिमोट एक्सेस के बारे में कोई बताएगा मुझे, कोई एग्जांपल किसी को पता है? सर सर। जैसे हम वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो पूरा हम्म। पूरा जो जो वी जो आपका कोविड का ड्यूरेशन है, वो पूरा आपने वर्क फ्रॉम होम किया है, राइट? हम्म। तो आपके लैपटॉप में एक वीपीएन एप्लीकेशन इंस्टॉल होगा, और हाँ उसी जी सर। वीपीएन एप्लीकेशन के थ्रू आप जो पोर्टल एक्सेस करते थे, यूजर नेम पासवर्ड अपना टाइप करते थे, फिर आप एक कनेक्शन स्टैब्लिश करते थे। तो वो एक ग्रेट एग्जांपल है आपका रिमोट एक्सेस वीपीएन का। तो रिमोट एक्सेस वीपीएन में क्या होता है, जो आपका आउटसाइड यूजर है उसके पास सिंपल वाईफाई मॉडेम लगा हुआ है। सिंपल वाईफाई मॉडेम लगा हुआ है, इसका मतलब आप कह सकते हो कि इंटरनेट कनेक्टिविटी है आउटसाइड यूजर के पास। और ये आउटसाइड यूजर जो कंपनी के रिसोर्सेज हैं, कंपनी के जो प्राइवेट रिसोर्सेज, जैसे ये जो पोर्शन है आपका, ये डीएमजेड नेटवर्क ले लेते हैं इसको, ठीक है, डीएमजेड नेटवर्क। इधर आपने एफटीपी सर्वर रखा हुआ है, एसएमटीपी रखा हुआ है, डीएनएस रखा हुआ है, ठीक है, वेब सर्वर रखा हुआ है। तो ये जो आउटसाइड यूजर है, ये कंपनी के प्राइवेट रिसोर्सेस एक्सेस करना चाहता है। तो इसको सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले इसको एक कनेक्शन स्टैब्लिश करना होता है अपने
लैपटॉप से या मोबाइल फोन से। और ये जैसे ही कनेक्शन स्टैब्लिश करता है इस वीपीएन गेटवे डिवाइस तक, ये कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा। उसके बाद ये अलाउ है प्राइवेट रिसोर्सेज एक्सेस करने के लिए। और ये जो कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ है इस कनेक्शन को आप क्या बोलते हो? रिमोट एक्सेस वीपीएन कनेक्शन। क्लियर है मेरी बात? रिमोट एक्सेस वीपीएन कनेक्शन। यस सर। अब रिमोट एक्सेस कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन, या तो आप आईपीसेक के थ्रू कॉन्फ़िगर कर लो, या तो आप उसे एसएसएल के थ्रू कॉन्फ़िगर कर लो। अब आप सोच रहे होगे कि दोनों ऑप्शन अवेलेबल है तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, राइट? क्योंकि आई हम्म आईपी साइड टू साइड के लिए क्या है, सिर्फ आईपीसेक है। लेकिन रिमोट एक्सेस के लिए दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। तो हम ये बात करेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, आईपीसेक और एसएसएल में डिफरेंस क्या है, हम ये बात करेंगे। और उसके बाद चलेंगे क्या कि मोस्ट पॉपुलर ऑप्शन कौन सा है। एसएसएल वीपीएन ऑप्शन पॉपुलर है फॉर रिमोट एक्सेस इंप्लीमेंटेशन के लिए, या आपका आईपीसेक, ये हम प्रैक्टिकल में देखें। क्लियर है मेरी बात? यस ये आपका मॉड्यूल नंबर 12 और 13, ये जो दो टॉपिक आप देख रहे हो, ये आपका वीपीएन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। यानी ये जो आपका 13 मॉड्यूल दिख रहा है, ये आपका ये आपका साइट टू साइट हो गया। और जो 12 मॉड्यूल दिख रहा है आपका, ये रिमोट एक्सेस वीपीएन है। पोलो अल्टो में जो आप वीपीएन क्लाइंट एप्लीकेशन यूज करते हो उसे कहते हैं ग्लोबल प्रोटेक्ट। ओके, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है आपका मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग। ये टॉपिक सर। आपका ये है। अभी हम लोगों का ये यूज होता है, हम ग्लोबल प्रोटेक्ट ही यूज करते ग्लोबल हैं प्रोटेक्ट, हाँ। अपने। अभी अच्छा, आप लोग जैसे ग्लोबल कनेक्ट करते प्रोटेक्ट हैं यूज ना, करते हाँ, हो? हाँ जी जरूर। जो कनेक्ट करते हैं ना, हमारे में सॉफ्टवेयर है ग्लोबल प्रोटेक्ट हम्म 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 पोलो हम्म अल्टो का। तो हम्म उसी वो ऑटोमेटिकली अपने से कनेक्ट होता है। हम्म। मतलब यस, वो एक जब हम एप्लीकेशन है ओपन करते मांशु। हैं। वो यस क्या है? वो आपका वीपीएन क्लाइंट एप्लीकेशन। जैसे पोलो अल्टो में क्या होता है, ग्लोबल प्रोटेक्ट होता है। अगर आप 14 में काम करते हो तो वहाँ पे 40 क्लाइंट होता है। अगर आप सर। सिस्को में काम कर रहे हो तो वहाँ पे होता है सिस्को एनी कनेक्ट। अगर आप चेक ओके पॉइंट में काम कर रहे हो तो वहाँ कहते हैं मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है? ओके। तो ये सारे कॉमन ऑप्शन है। क्लियर मेरी बात? यस सर। वो कहते हैं वीपीएन क्लाइंट एप्लीकेशन। नाउ अब आते हैं इस मॉड्यूल नंबर 13 पे। मॉड्यूल नंबर 13 क्या है आपका? सॉरी 14 क्या है आपका? मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग। तो ये यहाँ पे आप कुछ कॉन्फ़िगर नहीं करने वाले हो, यहाँ पे आपको मॉनिटर करना होता है। जैसे आपने फॉर एग्जांपल आपने सिक्योरिटी पॉलिसी कॉन्फ़िगर कर दिया, नेट पॉलिसी आपने कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन हो गई, आप नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल फीचर्स आपने इनेबल कर दिया हुआ है, और वीपीएन भी इस्टेब्लिश हो चुका है। तो अगर वीपीएन टनल डाउन होता है, अप होता है, या कोई इंटरफेस डाउन या अप होती है, या राउटिंग पैकेट लॉस हो गया, या मुझे देखना है कि इनसाइड मशीन कह रहा है कि मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, तो किस सिक्योरिटी पॉलिसी को हिट करके जा रहा है, या ट्रैफिक हिट नहीं कर रही है, या ट्रांसलेशन अगर नहीं हो रहा है, तो मल्टीपल पॉलिसीज आपने क्रिएट किए, कौन से रूल को वो हिट नहीं कर रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन, कौन से रूल को वो हिट कर रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग, यानी यहाँ पे आप लॉक्स को वेरीफाई करते हो। ओके। जब भी कोई ट्रैफिक फाइवल पे हिट करती है तो वो एक्टिविटी जो है ना वो रिकॉर्ड होती है, और वो एक्टिविटी रिकॉर्ड होके एक फाइल के अंदर चली जाती है, उसे कहते हैं लॉग फाइल। और उस लॉग फाइल को स्टोर करने का ऑप्शन आपके पास क्या होता है, या तो आप उस पोलो अल्टो फायरवॉल का जो लोकल स्टोरेज है वहां पे उसको स्टोर करके रख लो, जिसे कहते हैं क्या, लोकल डेटाबेस। तो आप जितने लॉग्स हैं लोकल स्टोरेज में रख लो, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपको लगता है बहुत सारे लॉग्स एवरी डे आते हैं, तो आपको उन लॉग्स को भेजना होता है रिमोट लॉगिंग सर्वर के पास। जैसे आपने सुना होगा सिसलॉग के बारे में, राइट? क्यों? आपने सुना होगा एसएनएमपी के बारे में। यस यस। तो यस सर। अपने लॉग्स को हम लोग सिसलॉग के पास कैसे भेजते हैं? ये रिमोट लॉगिंग सर्वर का ऑप्शन, ठीक है ना? अपने लॉग्स को आप सिसलॉग के पास कैसे भेजोगे, आप एसएनएमपी के पास कैसे भेजोगे, और सारे लॉग्स को वेरीफाई कैसे करते हैं, अगर मेरे पास बहुत सारे लॉग्स हैं तो उनको फिल्टर कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस करनी होती है मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग के अंदर। यानी आपको यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगर नहीं करना, यहाँ पे आपको सिर्फ डिबग कमांड आप कह सकते हो, शो कमांड, डिबग कमांड आप वेरीफाई कर सकते हो। नेक्स्ट मॉड्यूल आपके पास होता है क्या,
हाई अवेलेबिलिटी, टॉपिक का नाम क्या है? एक्टिव पैसिव हाई अवेलेबिलिटी। अब पोलोल्टो में आप इसे बोलते हो हाई अवेलेबिलिटी, ठीक है। आप 48 में बोलते हो हाई अवेलेबिलिटी, आप चेक पॉइंट में बोलते हो क्लस्टरिंग कॉन्सेप्ट। अगर आप सिस्को फायर पावर थ्रेड डिफेंस में जाओगे तो आप उसे बोलते हो फेल ओवर कॉन्सेप्ट। तो हाई अवेलेबिलिटी की रिक्वायरमेंट क्यों है? तो जैसे मेरे पास क्या है, एक फायरवॉल डिवाइस यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, एक पोलो ऑल्टो लगा हुआ है और ये लैन से कनेक्टेड है, लैन से कनेक्टेड है, ये पोर्शन आपका इंटरनेट पोर्शन हो गया। तो इस टोपोलॉजी में सब कुछ प्रॉपर वर्क कर रहा था, ठीक है। आपने क्या किया था, आपने आपने इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन किया, जैसे ये 0/0 इंटरफेस है, ये 0/1 इंटरफेस है। आपने यहाँ पे IP एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन किया 192.168.10.1। ये जो वैन फेसिंग इंटरफेस है वहाँ पे आपने IP एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन किया 10.1.23.1। तो आपने IP एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन किया, राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन किया, NAT कॉन्फ़िगरेशन किया, सिक्योरिटी पॉलिसी, आपने सारी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ कर दी। और मेरा ये पॉइंट है कि जो ट्रैफिक है वो ट्रैवल कर रही है, जो ट्रैफिक है वो ट्रैवल कर रही है इस टोपोलॉजी में। बट यहाँ पे इस टोपोलॉजी में इशू क्या है कि आपके पास सिंगल फायरवॉल डिवाइस है, राइट एवरीवन? यस सर। हाँ जी सर। आपके पास सिंगल बॉक्स है। अगर ये बॉक्स आपका डाउन हो जाएगा तो आपकी कनेक्टिविटी तो लॉस हो गई, आपका जो लैन यूजर है वो इंटरनेट की तरफ नहीं जा सकता। तो यहाँ पे हम बैकअप प्लान या हाई अवेलेबिलिटी के लिए बात करते हैं। यहाँ पे हम बैकअप प्लान चलते हैं, यानी आपने एक और फायरवॉल यहाँ पे ऐड किया, ठीक है, आपका फायरवॉल 1 हो गया, ये फायरवॉल 2 हो गया। तो आपने एक और फायरवॉल ऐड किया किसके लिए? फॉर बैकअप, फॉर हाई अवेलेबिलिटी, फॉर फेल। जैसे ही आप एक पोलो अल्टो को ऐड करोगे आप, तो आपको टोपोलॉजी थोड़ी सी चेंज करनी होगी। तो अब यहाँ पे एक स्विच आपने यहाँ पे लगा दिया, ये आपका स्विच 2 हो गया। स्विच 2 आपका, ये आपका ISP पोर्शन है आपका ये, और ये आपका लैन पोर्शन। तो सेकेंड फायरवॉल बॉक्स हम लोगों ने हाई अवेलेबिलिटी के लगाया। और टॉपिक क्या है आपका? एक्टिव पैसिव हाई अवेलेबिलिटी। अगर आप हाई अवेलेबिलिटी की बात करोगे, यानी आप HA की बात करोगे, तो दो मोड आते हैं यहाँ पे। एक आता है एक्टिव पैसिव, दूसरा होता है एक्टिव एक्टिव। अच्छा, ये भी आप क्लियर करो सर इन एक बिट। क्वेश्चन। हाँ हाँ, दो क्वेश्चन पूछिए। सर ये तो जो पालो अल्टो फायरवॉल लगाते हैं पहले दूसरा रिडंडेंट के लिए, हम्म तो सेम सीरीज क्या होना चाहिए सर? ये मैं आपको ये लैब में सेम। बताऊंगा सर्विस, ठीक है, कि जब हम ठीक। स्टैब्लिश करते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है वैसे सर। चलो अब मैं आपको बताता हूँ। अभी देखो, सेम मॉडल होना चाहिए, ठीक है, सेम मॉडल होना चाहिए, सेम OS वर्जन होना चाहिए, सेम सेट ऑफ लाइसेंसेस होने चाहिए, ठीक है, ये रिक्वायरमेंट है। डिटेल में हम बात करेंगे जब हम लोग ठीक। प्रैक्टिकल उसका करेंगे सर्विस, ठीक है। ठीक अभी है मैं सर। सिर्फ बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है सर। ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या है, मैंने क्या, अच्छा ये भी आप क्लियर रखो कि इन बिटवीन पोलो टू बॉक्स 1 एंड पोलो टू बॉक्स 2 आप लोग को जो लिंक ऐड करना होता है उसे कहते हैं HA। पोलो ऑल्टो में हमें दो सेपरेट लिंक की रिक्वायरमेंट होती है, उसे कहते हैं HA1, दूसरा होता है HA2। HA1 लिंक को आप बोलते हो कंट्रोल लिंक, और HA2 लिंक को बोलते हो आप डेटा लिंक। अब कंट्रोल लिंक क्या होता है, डेटा लिंक क्या होता है, हम बात करेंगे, ठीक है। बट अभी ध्यान रखो, HA1 लिंक होता है HA2। अब अगर आप एक्टिव पैसिव के साथ काम कर रहे हो तो इन एक्टिव पैसिव एक फायरवॉल आपका एक्टिवली मैनेज करता है ट्रैफिक को, और दूसरा सिंक्रोनाइज मोड में बैठा होता है। यानी एक बॉक्स आपका क्या होगा, एक्टिव बॉक्स हो गया, और दूसरा डिवाइस क्या होगा, पैसिव डिवाइस या बैकअप डिवाइस। और जो ट्रैफिक है आपकी, ट्रैफिक आपकी ट्रेवल करती है एक्टिव अपलाइन से। सबको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, सबको मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। हाँ जी सर, आ ओके। रही है। सो थ्रू दिस HA1 लिंक फावल क्या करता है, फावल बॉक्स 1 एक हेलो पैकेट भेजता है यहाँ पे, और बोलता है क्या, हेलो मैं एक्टिव हूँ। तो फावल बॉक्स 2 अपना स्टेटस क्या रखता है, पैसिव। तो ट्रैफिक आपकी एक्टिव से ट्रैवल कर, जैसे ही एक्टिव डाउन होगा, फायरवॉल बॉक्स 2 को हेलो पैकेट नहीं मिल रहा है थ्रू दिस HA1 लिंक। और अगर इसको हेलो पैकेट नहीं मिल रहा है तो इसने क्या आइडिया लगा लिया कि बॉक्स 1 डाउन हो चुका है और मुझे अपना मोड चेंज करना है, और अब मैं क्या बन रहा हूँ, एक्टिव।
और जैसे ही बॉक्स एक्टिव होगा आपकी ट्रैफिक ऑटोमेटिकली ट्रैवल कर रही है इधर से। तो ड्यूरेशन क्या होता होगा? बात करेंगे मैं लैब में ठीक आपको है। पूरा हेलो टाइमर, डेड इंटरवल पूरा मैं आपको दिखाऊंगा। ओके सर। बट अभी ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि एक अगर बॉक्स डाउन हुआ तो दूसरा बॉक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा। अभिनव, दीपाली, भावना, हिमांशु, सर्वेश, यस हाँ जी सर। यस ठीक सर। है। अब यहाँ पे एक्टिव पैसिव का मतलब होता है कि एक बॉक्स को आप यूटिलाइज कर सकते हो, सिर्फ एक बॉक्स को। लेकिन अगर आपको दोनों बॉक्स को यूटिलाइज करना होता है तो आपको जाना होता है विथ एक्टिव में क्या करते हैं हम, दोनों बॉक्स को, यानी ट्रैफिक जो है आपकी दोनों बॉक्स से ट्रेवल करती है। ट्रैफिक आपकी दोनों बॉक्स से ट्रेवल करती है, तो ये आपका एक्टिव डिटेल में बात करेंगे। बट ये आपका हाई अवेलेबिलिटी कॉन्सेप्ट है। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका होता है, नेक्स्ट टॉपिक कुछ है नहीं, वो प्रैक्टिस है। तो यहाँ पे आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिससे आप बात कर सकते हो। अब एक टॉपिक जो यहाँ पे मेंशन नहीं है उसे कहते हैं पैकेट फ्लो। ओके, पैकेट फ्लो, ट्रैफिक कैसे ट्रेवल करती है थ्रू पोलो वोल्टो फावर डिवाइस। तो जब आप पैकेट फ्लो के बारे में डिस्कस करते हो, पैकेट फ्लो मैं सबसे लास्ट में क्यों बताऊंगा आपको, क्योंकि जरा देखो आप, अगर आप पैकेट फ्लो को अगर आप देखोगे अगर आप पैकेट फ्लो कॉन्सेप्ट को देखो तो यहाँ पे अगर मैं डे वन पे आप पे डिस्कशन करना स्टार्ट करूँ तो यहाँ पे कंफ्यूजन आपको क्या होगी कि ऐप आईडी होता क्या है, सिक्योरिटी प्रोफाइल क्या होती है, ये सोर्स नेट और डेस्टिनेशन नेट क्या होता है। तो इसलिए जब आप सारा टॉपिक डिस्कस कर लोगे उसके बाद आप बात करोगे पैकेट फ्लो। क्लियर है मेरी बात? तब आपको समझ में भी आएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। क्लियर? यस यस सर। ये सर। तो ये आपका टॉपिक डिस्कशन है आज के लिए, और टॉपिक हम एक्चुअल में कल से स्टार्ट करेंगे। हमारा जो ट्रेनिंग का ड्यूरेशन है वो 90 मिनट्स का, यानी 8 AM to 9:30। ठीक है, 90 मिनट का सेशन हम लोग का होगा और कल आप लोग को सेम टाइम पे कनेक्ट करना है। ओके एवरीवन, प्लीज आप लोग अपनी ईमेल आईडी एक बार फिर से शेयर कर दीजिए ग्रुप में। व्हाट्सएप ग्रुप पे सर। हाँ, ठीक है। आप लोग अपनी ईमेल ओके आईडी सर। इसलिए शेयर कर दी क्योंकि अब मैं आप लोग को स्लाइड अभी थोड़ी देर में शेयर कर दूंगा, वीडियो में आप लोग को शेयर कर दूंगा, ठीक है, और लैब सेटअप का सॉफ्टवेयर। बाय गाइस, टेक केयर। बाय बाय सर सर। बाय 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 सर। एवरीवन, बाय बाय सर। बाय सर। बाय एवरीवन, बाय।